दिखता है ना भैया दिखता है, अकेला रुपया दिखता है। और सेठ जी कहते हैं, अरे पगली तू समझती नहीं है, वो रुपया का चक्कर बड़ा खराब है। वो मोची भी तब तक रुपया का चक्कर नहीं, तब तक भगवान को याद करता है। जिस दिन रुपया के चक्कर में आ जाएगा उस दिन भगवान को भूल जाएगा। और तुझको विश्वास नहीं है तो सुन, कल देखना क्या होता है। ऊपर से खिड़की से एक कपड़े की थैली में 99 रुपए के सिक्के भर के बांध करके मोची के आंगन में फेंक दिए। और मोची देखता किसने ऊपर से फेंके, जरूर भगवान की कृपा हो गई और भगवान ने मुझे रुपया बरसा दिए, पैसे बरसा दिए। फिर क्या था, थैली को खोलकर गिने, भगवान ने गड़बड़ किया है। देखो 1 रुपया कम दिया है। कितने हैं? 99 रुपया दिए। देना ही था तो वकील साहब कितने 100 दे देते। हो सकता उन्होंने 1 रुपया मेरे लिए छोड़ दिया कि ये कमा लेगा। फिर क्या था, भूल गया भगवान का भजन। जब देखो तब 1 रुपया और आ जाए, 1 रुपया और आ जाए, पर 1 रुपया कमा लो, भगवान का भजन करूंगा। सेठ जी ने कहा, सुनना सुना, देखा भजन की आवाज आती है, सही में नहीं आती, क्या हो गया? सब ये 99 का चक्कर है, और जो उसमें फंस जाता है तो सब भूल जाता है। मुनीराज धन कुमार को बोल रहे हैं, तूने भी संसार में 1 रुपया के चक्कर में, ये तूने भोगों में फंस करके, विषयों में अंध होकर के सप्त व्यसनों को सेवन किया, और सप्त व्यसनों को ही सेवन नहीं किया, मंदिर के निर्माल द्रव्य का दुरुपयोग किया। सुनो बच्चों, बैठ जाओ। निर्माल द्रव्य का सेवन किया, भूल करके भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जो बच्चे छोटे होते हैं, जिनकी उम्र 8 वर्ष से कम होती है या 8 वर्ष की होती है, उनका ध्यान माता पिता को रखना होता है। वो गलती करेंगे, रात्रि भोजन करेंगे, बिना चना पानी पिएंगे, माता पिता को दोष लगेगा। मंदिर नहीं जाएंगे, किसको पाप लगेगा? बच्चों, बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, क्यों पम पम का नाम है? मंदिर नहीं जाएंगे तो कौन को पाप लगेगा? है नहीं, 8 वर्ष तक तो माता पिता को दोष लगता है। अरे 8 वर्ष के होने के बाद स्वयं की जिम्मेदारी हो जाती है, आपको धर्म के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए मंदिर में कोई बच्चे को ले जाता है तो ध्यान रखता है, मंदिर की चढ़ाई कोई किसमिस ना खा ले, बादाम मुंह में ना दे दे, कोई छुआरा ना खा जाए, चावल मुख में ना दे दे, क्योंकि ये चढ़ाया हुआ जो कुछ भी द्रव्य है सबका सब निर्माल्य है। इसको खाने से बड़ा पाप लगता है।
भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। और बंधुओं, उस धन्य कुमार को मुनिराज समझा रहे, तूने निर्माल का सेवन किया है। सुधी शराबा के, समझदार शराबा के हमेशा दान देते रहते हैं, क्योंकि शराबक के 6 कर्तव्यों में यदि देखे तो उनमें भी मुख्य रूप से पूजन और दान कर्तव्य होता है। इस दान को निकालने के लिए ही तो कहा है, अतिथि संविभाग करो। और यदि नहीं करते पाप का भार बढ़ता जाता है। हमने घर में व्यापार में लग करके जो पापों का उपार्जन किया है, वह दान करने से बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। मगर दान की हुई वस्तु का पुनः ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो निर्माल पाप लगता है। समझदार लोग बोली लेते, दान देते, बोलते, तत्काल दान चुका देते हैं, अन्यथा निर्माल सेवन का दोष लगेगा। कुछ लोग दान बोलते, बरसों के बाद देने का प्रयास सोचते हैं, तब तक व्यापार में दान की राशि का उपयोग करते रहते हैं। पदाधिकारियों के मांगने पर भी नहीं दिया जाता है। और यही भी कहा जाता है कि सुनो, कर्ज नहीं लिया है, दे देंगे जब अनुकूलता बनेगी। कुछ लोग दान बोलते हैं करोड़ों का और देते हैं लाखों में। क्या आवश्यकता है? एक व्यक्ति ने 1,55,00,000 की बोली ली, 30 लाख जमा कर दिए, अब मुझे जब जैसा देना होगा दे दूंगा। एक व्यक्ति ने 51 लाख रुपए दिए, 5 लाख दे के बोलता जब होंगे दे दूंगा। तो आपको उस समय याद नहीं था जब बोली थी होंगे दे दूंगा? ये सब निर्माल की कोटि में आता है। जैन कुल में लेकर के निर्माल के दुष्प्रभाव को नहीं समझा। जैन कुल में रह करके हमने निर्माल पाप को नहीं समझा तो कहीं समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए हमको भी धन्य कुमार की तरह निर्माल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। वह मुनिराज धन्य कुमार को बता रहे हैं, सुनो धन्य कुमार, जो समझदार लोग होते हैं वह मंदिर में जाते चटाई पर बैठते हैं, वह मंदिर के फर्श पर बैठते हैं, वह मंदिर के बर्तनों का उपयोग करते हैं, वह मंदिर में कोई रोशनी आदि का उपयोग करते हैं। तो उस उपयोग के बदले कुछ ना कुछ राशि, कुछ ना कुछ धन गुप्त भंडार में जरूर अर्पित करते। श्रावक लोग मंदिर में जो जो वस्तु का उपयोग करते हैं, कहीं निर्माल का दोष न लग जाए, वर्ष में एक बार व्रत भंडार जमा करते हैं। यहाँ पर भी चलन तो होगा ही, क्यों नहीं होगा? यहाँ इटारसी में भी तो समझदार विवेकी लोग हैं, इनको भी निर्माल सेवन करने का भय होता है। इतना ही नहीं, कहीं यात्रा करने जाते हैं, कहीं नाते रिश्तेदारी में जाते हैं, वहाँ भी मंदिर जाते हैं तो अपने बटुआ से, जेब से कुछ पैसा रुपया निकाल करके गुप्त भंडार में अवश्य डालते हैं। डालना भी चाहिए, कहीं निर्माल का दोष न लग जाए, हमेशा तत्पर होकर सावधान रहना चाहिए। मगर क्या करें, अज्ञान दशा में क्या नहीं होता है।
उस धन को मारने नहीं। हमने भी अतीत में कौन कौन से पाप किए, इसका हिसाब किताब हमारे पास नहीं। इसका हिसाब तो केवल ज्ञानी भगवान के पास हो सकता है। इसलिए धर्मात्मा भगवान से कहता है, मेरे अब को न चतारो, अपनो वृद्ध समारो। मगर सावधान रहना चाहिए। थोड़ी सी गलती में बड़ा पाप का संग्रह हो सकता है। एक क्षण में, एक समय में कर्म का, पाप कर्म का, पुण्य कर्म का उपार्जन होता है और कई भवों तक भोगना पड़ता है। इसलिए उस धन्य कुमार को मुनिराज कह रहे हैं, तूने निर्माल सेवन करके, मंदिर के उपकरणों को विक्रय करके, तूने मांस भक्षण सुरा पान आदि पापों को किया। और ऐसे पापों को करके 7वें नरक में 33 साकर भयंकर असहनीय दुखों को भोगा, जो सुनने में भी भयकारी होते हैं। ऐसे भयंकर दुखों को सहन किया। या मनुष्य पर्याय में तो थोड़ा भी प्रतिकूल वातावरण होता है, हम हाहाकार कर देते हैं। नरक में कोई सुनने वाला नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। जीव यहाँ पर थोड़ी प्रतिकूलता देखता है, आत्महत्या करने को उतारू हो जाता है, अपना जीवन समाप्त करने को तैयार हो जाता है, फांसी के फंदे पर झूलने को तैयार हो जाता है, जहर खाने को उतारू हो जाता है। नहीं समझता है इसे आत्महत्या का क्या फल होगा। मन में भी विचार मत करना आत्महत्या करने का। कितने भी प्रतिकूलता आए, धर्म का सहारा लेना, जरूर समाधान होगा, जरूर कल्याण होगा। दुनिया में सबसे बड़ा पाप आत्महत्या करने का होता है। मन में भी भूल कर विचार आ जाए तो 9 बार रमोकाल मंत्र पढ़ लेना। वचन से व्यक्त हो जाए, काया से हत्या करने का प्रयास किया जाए, गुरु के चरणों में जाना, निवेदन करना, हे महाराज जी, कसाय भाव से, अज्ञान भाव से मरने का भाव हो गया था, प्रयास हो गया था, प्रायश्चित दे। बच्चे नंबर कम आते, मरने का सोचने लगते हैं। बड़े व्यापार में घाटा लगता है, मरने का प्रयास करते हैं। ये कोई समाधान नहीं, क्योंकि जो आत्महत्या करता है, यदि आयु का बंद नहीं हुआ तो नियम से नरक आयु का आसरा बंद होने वाला है। हजारों लाखों नहीं, अरबों खरबों नहीं, सागरों पर्यंत, सागरों वर्षों तक नरक की असहनीय वेदनाओं को सहन करना पड़ता है। कुछ लोग थोड़ा से भावुक होकर के बोलते, हे भगवान मर जाते तो अच्छा था, इस घर से तो मर जाऊं तो अच्छा है। ऐसा कभी मन में नहीं सोचना, वचनों से व्यक्त नहीं करना। मनुष्य पर्याय में कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी कष्टों के पहाड़ भी क्यों नहीं टूट जाएं, नरक के दुखों का तो अनंतवां भाग भी नहीं होता है। धन्य कुमार, तूने निर्माल का सेवन किया, व्यसनों का सेवन किया और 7वें नरक से मर कर के तूने 83 आयु का आसरा बंद किया।
तूने नरक में जो जो दुखों को सहन किया, तेरे लिए इतना ही पाप कर्म नहीं था, कई भवों तक तूने पाप को भोगा और त्रंच आयु का आसरा बंद करके तू स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य की पर्याय में उत्पन्न हुआ। और फिर क्या हुआ, आगे 24 घंटे के बाद सुनने को मिलेगा। कीजिएगा आगे की चर्चा की प्रतीक्षा। और चलते हैं आज पुनः प्रश्न स्वाध्याय की ओर। आप अपने प्रश्न रखिए, जिज्ञासाएं रखिए और समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।